ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट। आज हनुमान जयंती का पावन पर्व है और हनुमान जी की पूजा आराधना में हर व्यक्ति लीन रहने वाला है। हनुमान जी अंजनी पुत्र थे। माता अंजनी ने भगवान शिव की पूजा आराधना की, उनकी घोर तपस्या की और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता अंजनी को ये वर दिया कि इस मानव अवतार में भगवान विष्णु के जो अवतार हैं श्री राम, उनके भक्त बनकर तुम्हारा पुत्र के रूप में मेरा एक अंश जन्म लेगा और ये भगवान श्री राम का परम भक्त कहलाएगा। ये भक्ति की ऐसी मिसाल पूरे संसार में कायम करेगा जैसा आज तक कोई भक्त हुआ है न होगा। भगवान हनुमान जी रुद्र के 11वें अवतार के रूप में माता अंजनी के पुत्र बनकर इस धरती पर श्री राम की रक्षा के लिए, श्री राम की भक्ति के लिए अवतरित हुए। हनुमान जी के जन्म के बाद ही वे विलक्षण गुणों के धनी थे, क्योंकि रुद्र के अवतार थे और हनुमान जी चूंकि संकट मोचक हैं और माता सीता से उन्हें चिरंजीवी का वरदान प्राप्त हुआ था। इसीलिए एकमात्र जो सक्रिय देवता जिन्हें हम आज भी इस धरती पर मानते हैं कि वो आज भी इस धरती पर है, वो जीवित हैं, वो हमारी संकटों से रक्षा कर रहे हैं, वे हैं हनुमान जी। तो रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी की जयंती 27 अप्रैल यानी आज के दिन आ रही है। कुछ उपाय आपको हनुमान जी की इस जयंती पर विशेष रूप से करने चाहिए। आज मैं पहले आपको उन उपचारों के बारे में, उन उपायों के बारे में बताऊंगी, उसके बाद में हम आज के राशिफल के बारे में जानेंगे। तो हनुमान जी की जयंती के दिन देखिए, भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की जो उनके चरणों में बैठे हुए वंदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए जो हनुमान जी की मूर्ति है, उसी मूर्ति को आज के दिन आपको अपने पूजा कक्ष में रखना है। चाहे तस्वीर है, चाहे मूर्ति है, ऐसी ही मूर्ति को अपने घर लाएं। अगर आपने केवल बालाजी की यानी हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया तो हनुमान जी की इतनी कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। इसीलिए भगवान श्री राम और माता सीता के साथ की मूर्ति की पूजा करने पर ही हनुमान जी हमें विशेष फल प्रदान करते हैं। तो आज के दिन इस मूर्ति को या फिर इनकी कोई ऐसी तस्वीर हो, उसे आप अपने पूजा कक्ष में रखें। पंचोपचार से भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि हनुमान जी से पहले आपको भगवान श्री राम की पूजा आराधना जरूर करनी है। इससे आपको इस हनुमान जी की पूजा का विशेष फल प्राप्त होगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि हनुमान जी ने हमेशा ये कहा भी था, आपने रामायण में पढ़ा भी होगा, कि जो भी मेरे भक्तजन हैं वो मेरा नाम न लेकर अगर प्रभु श्री राम का नाम लेंगे तो मैं स्वतः ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तो आज के दिन आपको भगवान श्री राम की, माता सीता की और हनुमान जी की पंचोपचार विधि से पूजा आराधना करनी है। उन्हें विशेष रूप से गुड़ अति प्रिय है। लाल रंग उनका फेवरेट कलर मैं कह सकती हूँ कि वो है। तो आपको आज के दिन गुड़, लाल पुष्प, पान का बीड़ा, तुलसी दल, इन सभी को इनकी पूजा में सम्मिलित करना है और इन सभी के जरिए आपको विधि विधान से हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। अब कुछ उपाय भी हैं। आप पूजा तो सभी जानते ही हैं, विधि सभी जानते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ तो हनुमान जयंती के दिन प्रत्येक व्यक्ति करेगा ही, पर इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि आपके जीवन में आ रही विशिष्ट बाधाओं को दूर कर सकते हैं और भगवान जो कि रुद्र के 11वें अवतार हैं, हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्रदान कर सकते हैं। इन उपायों के बारे में मैं आपको आज के दिन बताऊंगी। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं कि अगर विवाह में आपके बाधा उत्पन्न हो रही है तो आपको हनुमान जयंती के दिन क्या करना चाहिए। देखिए, विवाह में अगर आपके बाधा उत्पन्न हो रही है तो माता सीता के चरणों में आप सिंदूर चढ़ाएं और उसी सिंदूर को उठाकर आप हनुमान जी के कंधे पर चढ़ाएं और उसके बाद में उस सिंदूर का टीका अपने माथे पर लगा लें। देखिएगा, कोई भी लड़का या लड़की जिसके भी विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है, उसके विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी।
रोगों में अगर आपको दिक्कतें आ रही है, आपके घर में कोई रोगी है, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, ऊपरी बाधा संबंधी कोई समस्या है, तो आपको हनुमान जयंती के दिन हनुमान बटुक का पाठ जरूर करना चाहिए। इसका पाठ कम से कम 3 बार आपको करना है। यह हनुमान जयंती के दिन करेंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी विशेष लाभ प्राप्त होगा। कैरियर में यदि आपके कोई दिक्कत आ रही है और कैरियर में अगर आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है या आपका खुद का कोई काम है और उस काम को आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, काम करने की इच्छा है, बहुत लंबे टाइम से आप प्रयास कर रहे हैं पर उसमें आप सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो संकट मोचक हनुमानाष्टक का पाठ आपको हनुमान जयंती के दिन करना है। इस पाठ को, इस स्तोत्र को करने से आपके कैरियर में आ रही बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। देखिए, अगर आपको कर्ज से रिलेटेड कोई समस्या है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा आराधना से कर्ज से मुक्ति जरूर मिलती है। अगर कर्ज से रिलेटेड अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आपको हनुमान जी को सफ़ेद आँख के जो फूल होते हैं, जो कि भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय हैं, उन पुष्पों को आपको हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के मंदिर में अगर आप जा सकें तो, वैसे लॉकडाउन की स्थिति है तो हनुमान मंदिर में जाना होगा नहीं क्योंकि मंदिर बंद रहेंगे, तो आप अपने घर में हनुमान जी को अर्पित करें। ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है और ये हनुमान जयंती से लेकर 11 मंगलवार तक आपको विशेष रूप से करना है। देखिएगा आपके कैरियर में आ रही बाधा कैसे दूर होती है और निश्चित रूप से आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। एक और आपको हनुमान जी का उपाय बताऊंगी। यदि आपको मंगलवार के दिन अगर कोई, क्योंकि भूमि संबंधी कोई विवाद हो सकता है जीवन में, या प्रॉपर्टी के लेन देन के कार्य अटके हुए हैं और आप अपने घर का सपना देख रहे हैं, नए घर का सपना आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा है, चूँकि हनुमान जी भूमि पुत्र भी हैं, इसीलिए हनुमान जयंती के दिन आपको भगवान श्री राम के चरणों में दाहिना अपना हाथ रखते हुए और बायां हाथ अपनी नाभि पर रखते हुए राम का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। राम 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 ऐसे कहते हुए आपको 108 बार करीबन आपको ये जाप करना है। देखिएगा भूमि से रिलेटेड या मकान से, भवन का सपना आपका कैसे पूरा होता है और इससे संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है तो वो कितनी जल्दी दूर होती है। तो ये हनुमान जी के कुछ विशेष उपाय हैं जो आपको हनुमान जयंती के दिन जरूर करने चाहिए। हनुमान जी को माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त था, तो अगर आप भगवान श्री राम का नाम लेते हैं या माता सीता पर सिंदूर चढ़ाते हैं, हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करते हैं, तो शीघ्र ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो रुद्र के 11वें अवतार का पूजन, उनका जन्मोत्सव आप धूमधाम से मनाइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट से जान लेते हैं आज के पंचांग का हाल। तो देखिए 27 अप्रैल यानी हनुमान जयंती का दिन है, मंगलवार का दिन है, विक्रम संवत 2078 चल रहा है, चैत्र मास है और उसके शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। चूँकि हनुमान जयंती भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन आती है, इसीलिए आज हम धूमधाम से हनुमान जयंती मनाएंगे। ये पूर्णिमा तिथि सुबह 9 बजे तक रहेगी और चूंकि कोई भी तिथि प्रातः काल में अगर वो तिथि रहती है तो उसी तिथि में हम पूजा आराधना करते हैं, कोई भी विशेष दिवस या उत्सव या त्यौहार मनाते हैं, इसीलिए हनुमान जयंती आज ही के दिन मनाई जाएगी। उसके बाद में एकम तिथि प्रारंभ हो जाएगी, वो सुबह 6 बजे तक चलने वाली है। स्वाति नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है जो कि रात्रि 8:05 तक रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा आज के दिन फिर से तुला राशि में ही गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। शुभ समय जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं, उसका टाइम पीरियड दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहने वाला है। राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो गुड़ खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य, शुक्र और बुध की।
जो कि आज के दिन मेष राशि में विराजमान रहने वाला है। राहु वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और चूंकि राहु से केतु हमेशा सप्तम बैठते हैं इसलिए वे वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल आज के दिन मिथुन राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें विराजमान रहने वाला है। शनि शशनामक महापुरुष योग बनाते हुए मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। आज के दिन ग्रह गोचर की स्थिति तो ऐसी देखने को मिलेगी, साथ ही चंद्रमा तुला राशि में विराजमान है ही, पर इन ग्रहों की स्थितियां इतनी शुभ है आज के दिन, क्योंकि आज के दिन मंगलवार भी है और हनुमान जयंती भी है। ऐसे संयोग कम ही होते हैं कि मंगलवार भी हो और हनुमान जयंती का दिन भी हो, तो आज का दिन बड़ा ही शुभ है। हनुमान जी की पूजा आराधना में आप कोई भी कसर मत छोड़िएगा, पान का बीड़ा उनको जरूर चढ़ाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के राशिफल का हाल। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। आज का दिन आपके दाम्पत्य जीवन को और अधिक सुखमय बनाने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव और अधिक बढ़ेंगे। बहुत लंबे टाइम से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो खत्म हो जाएगी। एक दूसरे के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। यदि आपके विवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो आज के दिन आपकी वो बाधा भी दूर हो जाएगी। शादी सगाई जैसे न्योते हनुमान जी की कृपा से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। आज के दिन आपकी कोई दूरगामी यात्रा बिजनेस के सिलसिले में हो सकती है, परंतु वो यात्रा थोड़ी सी संभल कर करें, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यदि आप जिस भी उद्देश्य से वो यात्रा कर रहे हैं और उस उद्देश्य से आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने के प्रबल योग आज के दिन बन रहे हैं। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन मान सम्मान भरा रहेगा। आपकी प्रसिद्धि में आज के दिन वृद्धि होगी। प्रेम प्रसंगों में आप किसी को बहुत लंबे टाइम से प्रेम भाव व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी भावों की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, तो आज के दिन आप वो बेझिझक कर सकते हैं। उसमें आपको अपने पार्टनर की सहमति जरूर प्राप्त होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज के दिन आपके कोई भी कार्य है, शत्रु बाधा आपके जीवन में आ रही है, तो जो उपाय मैंने आपको बताया है शत्रु बाधा के को दूर करने के, तो आज के दिन आप एक पान का बीड़ा लेकर हनुमान जी में को जरूर चढ़ाएं। उसमें सुपारी और चूना आप बिल्कुल मिक्स ना करें। गुलकंद, नारियल का बूरा, अगर हो सके तो बादाम का बूरा, इन सभी चीज़ों से मिश्रित पान के बीड़े को चढ़ाने से आपके शत्रु पक्ष आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। वो अपनी कोई भी हरकतें हैं, कोई भी वो षड्यंत्र है, उनमें वो नाकामयाब रहेंगे और आप सफलता की नई ऊंचाइयां आज के दिन तय करते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन आपको अपने नाना नानी का प्यार और सानिध्य भी प्राप्त होगा। मातृपक्ष से फाइनेंशियली हेल्प मिलने की संभावना भी बनी हुई है। रुपए पैसे के लेन देन के कार्यों में थोड़ी सी सावधानी आज के दिन आपको जरूर रखनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन पांचवें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वर्क प्लेस पर आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आज के दिन देखने को मिलेगी। कोई बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में आज आपके ऊपर वर्कलोड अधिक रह सकता है, परंतु अगर आप टीम वर्क की तरह कार्य करेंगे, यानी अकेले नहीं और अपने साथ में एक टीम बनाकर आप काम करेंगे, तो आपके काम निर्विघ्नम शाम तक पूर्ण हो जाएंगे, इजीली पूर्ण हो जाएंगे। वरना आपके कार्यों को पूर्ण करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उनका ये सपना पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपकी कोई परीक्षा होनी है तो वो परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी। यदि कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। खासकर जो प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं, आईएएस, आईपीएस लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई पुलिस, सेना, नेवी से रिलेटेड जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत सफलतादायक आज का दिन रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। आज के दिन आपको अपने कार्यों को अकेले ही पूर्ण करना पड़ेगा। आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का, आपके सहयोगियों का, किसी का भी सहयोग आज के दिन अपने कार्यों में प्राप्त नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परंतु आप अपने कॉन्फिडेंस के दम पर अपने कार्यों को शाम तक पूर्ण कर ही लेंगे। आज के दिन कोई नए घर का सपना है तो वो पूर्ण होने के चांसेस बने हुए हैं। आज के दिन आपके पारिवारिक स्थितियां बहुत ही अच्छी रहने वाली है। घर में आज के दिन आप सभी पारिवारिक सदस्यों के साथ स्वस्वर
हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में आ रही जो भी विघ्न बाधा है वो सभी दूर हो जाएगी। परंतु ये कार्य आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। पराक्रम में बहुत अधिक वृद्धि होगी। भाई बहनों का बहुत साथ और सहयोग आज के दिन देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहनों की सहायता से कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आज के दिन आपके हाथ लग सकता है। मित्रों के साथ एक अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी जो कि आपके पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। आज के दिन वर्क प्लेस पर कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से उन दिक्कतों को दूर कर लेंगे और अपने लक्ष्य को जरूर साध लेंगे। आज के दिन यदि आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं या फिर आप इंजीनियरिंग की कोई पढ़ाई कर रहे हैं या मैकेनिकल या टेक्निकल फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता अपने अपने कार्यों में, अपने अपने लक्ष्यों में मिलने की संभावना बनी हुई है। और ये सफलता आपको अपने घर के बड़ों की सहायता से ही प्राप्त होगी। यानी कोई भी डाउट है, कोई भी शंका आपके मन में है तो आपको अपने बड़ों का सानिध्य जरूर प्राप्त करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेष सफलतादायक रहेगा। यदि आपके ऊपर बहुत लंबे टाइम से कोई मुकदमे, कोर्ट केस ये सब चल रहे हैं तो आपके ऊपर जो भी मुकदमे चल रहे हैं उनकी डिटेल एक पेपर पर आप लिख कर ले जाइए। हनुमान जी के सामने उस पेपर को रखिए। उनके सामने जो मंत्र मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था उस मंत्र की एक माला जाप करने के बाद में उस पेपर मन में मनोकामना बोलकर उस पेपर को उठा लीजिए। आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। मुकदमे में आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। यदि आज फैसला आना है तो आज के दिन ही इस उपाय को कीजिए। देखिएगा कितना आपको सकारात्मक परिणाम अपने इस विशेष कार्य में देखने को मिलता है। घर में मेहमानों का आज के दिन आवागमन रहेगा जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन आप अपने घर की महिलाओं को कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं जिससे आपके जो भी काम अटके हुए थे वो काम निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब वालों के साथ में यानी पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक अच्छी देखने को मिलेगी। सामाजिक मान सम्मान तो आज आपका बढ़ेगा ही, साथ ही आपकी प्रसिद्धि में भी आज के दिन वृद्धि होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि में आज के दिन चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज लग्नेश सूर्य लग्नेश शुक्र, लाभेश सूर्य, भाग्येश बुध, इन सभी ग्रहों की युति आपके केंद्र स्थान यानी सप्तम भाव में हो रही है और लग्नेश अपने ही घर को देख रहे हैं। आज के दिन आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी होगी। जो भी शुक्र से रिलेटेड कार्य करते हैं, चाहे वो बुटीक से रिलेटेड कार्य हो, चाहे होटल व्यवसाय से रिलेटेड काम हो, चाहे फूड सप्लाई यानी पैक्ड फूड से रिलेटेड, बने हुए पके हुए भोजन से रिलेटेड कोई भी काम हो, चाहे आपका कोई ढाबा हो, कोई बुटीक हो, कोई कपड़ों का काम हो, फैशन ज्वेलरी का कोई काम हो, जूतों का, या फिर आपका इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड आप किसी फील्ड में हैं तो आज के दिन आपको विशेष सफलता इन सभी क्षेत्रों में प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है। आज के दिन आप अपने घर के जो भी बुजुर्ग है, चाहे वो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलिएगा। आपके काम निर्विघ्न पूर्ण होते चले जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। खर्च का ये स्थान है, तो आज के दिन थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल करना जरूरी है। यदि अनर्गल खर्च हो रहा है और आप अपने धन को संचित नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन आपको हनुमान जी के ऊपर एक नींबू में 4 लौंग लगाकर और उस नींबू को हनुमान जी के ऊपर अर्पित करना है। हनुमान बजरंग बाण का पाठ करना है और उसके बाद में उस नींबू को आप किसी भी पवित्र स्थान या फिर अपनी तिजोरी में रख दें। देखिएगा आपकी आर्थिक स्थिति कितनी जल्दी रिकवर होती है और आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन वर्क प्लेस पर किसी से भी ना उलझे, सतत रूप से अपने कार्यों को करें। आज के दिन आपके बॉस से आपको अपने कामों का एक अच्छा एप्रिशिएशन प्राप्त होगा। आपने जो भी मेहनत की है उसका यथेष्ट फल आज के दिन आप प्राप्त करेंगे। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप हो सकता है, यानी यदि आप अपना खुद का कोई बिजनेस बाहर तक ले जाना चाहते हैं, विदेशों में फैलाना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अच्छे लाभ की स्थितियां आज के दिन बनी हुई है। आकस्मिक धन लाभ आज के दिन आप प्राप्त करेंगे। आज के दिन आपको अपने दामाद से भी अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। यदि कोई बड़ा काम आज के दिन आप शुरू करना चाहते हैं तो हनुमान जी का नाम लेकर आज के दिन आप उस कार्य को शुरू कर सकते हैं। अपने व्यापारिक स्थल पर आप अपनी तिजोरी के अंदर एक छोटी सी हनुमान जी की, बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति जरूर रखें। अगर वो परत की हो तो वो और भी अच्छा रहेगा। आप उस मूर्ति को अगरबत्ती दीपक जलाएं और रोज उसको अगरबत्ती दिखाएं। दीपक उनके सामने एक बार जरूर आरती करें, पुकारें और हनुमान चालीसा का पाठ करें या जय श्री राम का 108 बार आप नाम जपें। उसके बाद में आप उसे वापस बंद कर दें। देखिएगा आपके व्यापार में कोई भी तकलीफ हो रही है, आपके काम में कोई भी बाधाएं आ रही है, धन संचित नहीं हो पा रहा है, ये सभी समस्याएं आपकी निर्विघ्नं पूर्ण हो जाएगी, यानी दूर हो जाएगी और आपका व्यापार एकदम से नई ऊंचाइयां पकड़ लेगा। तो आज के दिन इस उपाय को आपको जरूर अपनाना है। आज के दिन आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ आप मांगलिक कार्यक्रमों में भी व्यस्त रहने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। वर्क प्लेस पर कुछ कठिनाइयां आज आपको अपने काम को पूर्ण करने में फेस करनी पड़ सकती है। आज के दिन आपको अपने काम को पूर्ण करने के लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, पर अकेले अपने कार्यों को संपन्न मत कीजिए। एक प्लानिंग के साथ, एक टीम वर्क के साथ में आप अपने कार्यों को करेंगे तो आपके कार्यों में कोई भी बाधा नहीं आएगी। यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने सहकर्मियों को साथ लें। यदि आपका खुद का कोई व्यवसाय है तो अपने स्टाफ की एक मीटिंग बुलाकर उसे साथ में लेकर आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। पिता का बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन आज के दिन आपको प्राप्त होगा, जिससे आप अपने कार्यों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आज के दिन आपको कोई विशेष प्रोजेक्ट मिलने की संभावना भी बनी हुई है। विद्यार्थी वर्ग का कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आज आपके फेवर में जाएगा। युवा वर्ग जो कि नए काम की शुरुआत करना चाहता है, यदि कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो आज आपको गवर्नमेंट से बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बन रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 9वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। भाग्य का ये स्थान है, अतः आज आपके काम फटाफट से पूर्ण होते चले जाएंगे। धार्मिक अनुष्ठान में आप बिजी रहने वाले हैं। घर में सुंदरकांड या फिर कोई अनुष्ठान जैसे कार्य आज आप करेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। आपके घर में जो भी नकारात्मकता है वो खत्म हो जाएगी। सकारात्मकता आपके और आपके पारिवारिक सदस्यों के अंदर व्याप्त हो जाएगी। आउट ऑफ एज आकर लोगों की सहायता करने में भी आज आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा। आज के दिन आप अपने वजन के मुताबिक या वजन के बराबर गुड़ का दान करते हैं तो आपके किसी विशेष कार्य में आज आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अटके हुए सभी कामों को एक लिस्ट बना लें, क्योंकि आज का दिन बहुत ही शुभ है। तो अटके हुए काम 1 बाय 1 पूर्ण होते चले जाएंगे। उसके बाद नए कार्य की रूपरेखा आज के दिन आपको बनानी चाहिए। शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आज आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए सोच समझकर आगे बढ़ने का रहेगा। हालांकि हनुमान जी की पूजा आराधना के बाद अगर आप अपने घर के बाहर निकलेंगे तो आपको किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के दिन आकस्मिक मुसीबत आपके ऊपर आ सकती है, इसीलिए सतर्कता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। अकेले अपने कार्यों को आपको संपन्न करना पड़ेगा, पर आपके कार्यों में और किसी का नहीं, पर ससुराल वालों का पूरा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। वो आपको फिजिकली नहीं तो मॉरली सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन कोई बड़ा और नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। गलत काम को करने की चेष्टा की, यानी अगर आपने रिश्वत लेने की चेष्टा की या गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा की तो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। नौकरी जा सकती है और जेल यात्रा का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज के दिन ऐसे सभी कार्यों से आपको जितना दूर हो सके उतना दूर रहें तो आपके लिए सही रहेगा। और वैसे भी ऐसे कार्यों को कभी भी मैं अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। ऐसे कार्यों से जितना व्यक्ति दूर रहेगा वो अपने जीवन में उतने ही शांति और सुकून से अपने परिवार के साथ में जिंदगी व्यतीत कर पाएगा, वरना जीवन में अशांति व्याप्त हो जाएगी। ऐसे कार्यों से कमाया हुआ धन हमेशा गलत कार्यों में ही खर्च होता है, यानी रोगों में, कोई दुर्घटना हो गई तो उसमें खर्च हुआ, ऐसे ही कुछ गलत कार्यों में आपका ये धन व्यय हो जाएगा। इसीलिए ऐसे कार्यों से जितना दूर रहेंगे और ईमानदारी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, वही लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। तो ये था 27 अप्रैल मंगलवार का दैनिक राशिफल।
ऐसे ही कई अपडेट, कई उपायों के साथ मैं रोज आपके सामने उपस्थित होती हूँ। फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से हमारे द्वारा ऐसे कई उपाय डाले जाते हैं। तो ऐसे उपायों को आप अगर फॉलो करना चाहते हैं, ऐसे उपाय जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप क्लिक करके हमें इन सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।